हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम एक आसान ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 6 है। इससे पहले मेरे पार्ट जो है 5 आ चुके हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, टाइपराइटर का जो संबंध है वो पत्र से दिखाया है। इसी जो रिलेशन जो इनमें है वही रिलेशन हमें किसी एक इसमें से होगा और उसको हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, टाइपराइटर क्या करता है, पत्र को लिखता है। ठीक, अब क्या हथौड़ा कील से इसी तरह संबंधित है जैसे टाइपराइटर पत्र से संबंधित है? क्या समुद्र लहर से संबंधित है? कंप्यूटर स्वचालन से और पियानो संगीत के नोट्स से? देखिए, हाँ जी, जो हथौड़ा है वह कील से उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि टाइपराइटर पत्र से। टाइपराइटर जो है पत्र को, हाँ जी, टाइप करता है, ठीक है, और इसी तरह से हथौड़ा जो है कील को भी ठोकता है। ठीक है, तो हथौड़ा और कील में वही संबंध है जैसे कि टाइपराइटर और पत्र में। समुद्र और लहर में वो संबंध नहीं है, कंप्यूटर और स्वचालन में नहीं है, और पियानो और संगीत के नोट्स में भी नहीं है। हमें क्या है कि एक जो फॉर्मेट है उसी को हमें देखकर चलना होता है। ठीक है, टाइपराइटर एक बड़ी चीज़ है और वो क्या लिखता है, पत्र को। ठीक है, हथौड़ा छोटी चीज़ मतलब कि कील को ठोकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। समुद्र और लहर में हम ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि गोर्ब फ्लोर का अर्थ फैन बेल्ट है, पैक्सन गोर्ब का अर्थ सेलिंग फैन है, अर्थ ट्यूसल का अर्थ टाइल रूफ है, तो हमें बताना है सेलिंग टाइल का अर्थ क्या होगा। हाँ जी, सेलिंग टाइल का अर्थ। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि देखो, जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो आपको एक ओवरव्यू ऑप्शन के ऊपर भी रखना होता है जिससे कि हम जल्दी आंसर तक पहुँच जाएँ। अब यहाँ पर अब देखो, हमें क्या करना है, देखो गर्ब फ्लोर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको कॉमन फाइंड करना होगा। कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे फैन है, यहाँ पे क्या है, फैन है, तो यहाँ पे भी जो कॉमन होगा वो उसको रिलेट करेगा। अब कॉमन यहाँ पे क्या है, गोर्ब, और इधर भी गोर्ब, तो ये जो है फैन को जो है रिलेट कर रहा है। गोर्ब का जो कोड होगी, हाँ जी, वो फैन की जो कोड होगी वो गोर्ब होगी। ठीक है, ओके। अब हमें जो है सेलिंग का चाहिए। सेलिंग का ये यहाँ से मिल चुका है, ये जो है हमारा बच चुका है, तो ये सेलिंग का निकल गया यहाँ से, सेलिंग का मिल गया। अब हमें टाइल का चाहिए, टाइल का यहाँ से हमारा निकल सकता है। अब देखो, रूफ किसी और में हम नहीं है, टाइल का यहाँ से। अब देखो, आपको इसको जो है ऑप्शन के थ्रू करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन के थ्रू हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखो, सेलिंग का हमें क्या मिल गया था, हाँ जी, पिक्सन मिल गया था, पिक्सन। एक मिनट, जो है हम इसको ऊपर कर देते हैं, ये पिक्सन हमें मिल गया था। ठीक है, अब हमें जो है टाइल का चाहिए, टाइल का, तो टाइल का यहाँ से और रूफ का। अब देखो, किसी और ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, पिक्सन पिक्सन पिक्सन। ठीक है, तो बस यही ऑप्शन हमारा जो सही है। और यहाँ से जो टाइल की वैल्यू है, सॉरी, जो इसकी कोडिंग है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या है, ARTH। यहाँ से ARTH ये इसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे पिक्सन किसी और में होता, ठीक है, तब हम, और TUSL होता, ठीक है, तो वो भी जो है इसका कोड हो सकता था। क्योंकि देखो, टाइल का जो है कहीं और यहाँ से निकल नहीं रहा है, तो टाइल का जो है हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर, देखो क्या होता है यहाँ पे, पूरा वैसे होता है, पश्चिम इधर और उत्तर इधर और दक्षिण इधर। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, मतलब कि इधर को खड़े हैं। ठीक है, वो कह रहा है RT के दाहिने 8वें स्थान पर है। R जो है, इसको अभी देखो क्या कह रहा है, हाँ जी, R जो है T के दाहिने, T का देखो जब वे इधर को मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, तो T के दाहिने स्थान पर क्या है, R है, ये हो गया R। अब क्या कह रहा है, दाहिने 8वें स्थान पर है, इनके बीच में जो संख्या 8वें नंबर पे, ठीक है, R है हमारा, जो D के बाएं 14वें स्थान पर है। देखो, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो शब्द आता है ना, ये जो, ठीक है, जो D के बाएं, यहाँ से जो है वो T की वैल्यू को रिलेट कर रहा है। जो पीछे जो वैल्यू होती है ना T, ये जो है इसे बताता है। ठीक है, जो D के बाएं, अब D के देखो, D के बाएं इधर होगा, ठीक है,
जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, तो 14वें स्थान पर यहाँ से जो है टी और डी के बीच में ये जो है 14वें स्थान पर हमारा जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, टी जो है 14वें स्थान पर है डी से। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। उस पंक्ति में हमें बताना है डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं। डी और आर के बीच हमें जो है यहाँ से बच्चे बताने हैं, कितने इनके बीच बच्चे हैं। अब आप देखो, ये पूरा 14 है, ये पूरा 8 है। ठीक है, 14 में से पहले तो हम 8 माइनस कर लेते हैं, बच्चे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी 14 में से हमें क्या करना है, 8 को, हाँ जी 1 मिनट, 8 हमने माइनस कर लिया, ये हो गया हमारे पास 6। ठीक, अब हमें जो है 6 निकल चुके हैं, लेकिन हमें बताने हैं इनके बीच में बच्चे। इनके बीच में क्या बताने हैं, हमें बच्चे बताने हैं, ये वाले ये वाले। ठीक है, तो डी बी तो जो है इसकी काउंटिंग में आ रहा है। ठीक है, तो 6 में से हम जो है एक 1 माइनस करेंगे, जो डी की पोजीशन होती है उसे भी माइनस करेंगे, जब तो बीच में बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो 6 - 1 यहाँ से निकलता है 5। ऑप्शन 5 हमारा कहाँ है, हाँ जी ऑप्शन 5 है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा। एक तो देखो, मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट बता रही हूँ, रिपीट करके जो होता है ना शब्द, ये पीछे वाले को जो है रिलेट करता है, ये आप समझना, क्योंकि इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप ये कन्फ्यूजन ना करो तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा ईजिली, वरना रॉन्ग होने के चांसेस 70% रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि r जो है माइनस को डिनोट करता है, a प्लस को डिनोट करता है, b डिवाइड को और c जो है गुणा को, तो नीचे दिए गए पद का मान हमें बताना है, मतलब कि इसका मान हमें बताना है। हाँ जी, यहाँ पे ये 1 है। अब देखो क्या करना है, बस वैल्यू को आपको पुट करना है, तो कर देते हैं यहाँ से 25। a का मान क्या है हमारा माइनस, और इधर से हो गया हमारा 36। c हमारा क्या है, c हमारा है गुणा में, और इधर से 2 है, और b का मान क्या है डिवाइड, और इधर से 4, और 4 के बाद r जो है हमारा माइनस में है, और इधर से ये 1 1 11। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या वैल्यू आने वाली है, अब आप ये यहाँ से देख सकते हैं। 25 माइनस, 1 मिनट, 25 माइनस इसका हम करते हैं 36 की गुणा 2 में करेंगे, और इधर से डिवाइड है 4, तो ये जो है कट जाएगा 2 से, और 2 से कटेगा ये 18 बार, और इधर से माइनस के 11, तो 25, सॉरी ये जो a है, हाँ जी ये जो है a ये प्लस है, हाँ जी ये प्लस है, तो 25 प्लस हमारा हो गया 18, और इधर से माइनस के 11। बस अब इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हमारा 25 और 18 कितना होगा, 8 और 5, और इधर से 3 - 1 1, तो ये निकल जाएगा हमारा 32 हमारा राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन 1 हमारा कहाँ है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी कि आपको जो हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट है, यदि कोड का कोड डोज है तथा गोल्ड का होम है, तो सन्स का हमें बताना है। यहाँ पे आप देखो क्या करना है, देखो सी के बाद क्या है हमारा, डी आया है, ओ हमारा ठीक है ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आर के बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से आर के बाद हमारा निकला है एस, सी के बाद डी, आर के बाद एस, मतलब कि +1, हाँ जी +1 है, और इधर से डी के बाद हमारा क्या है ई, यहाँ पे भी जो है हमारा +1 को, ये जो है हमारा +1 को डिनोट करता है। ठीक है, तीनों ही जो है +1 को डिनोट करते हैं। ओ हमारा एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है। क्या ये गोल्ड में भी है, ऐसा ही देख लेते हैं। हाँ जी, डी के बाद हम सॉरी ये हमारा सी, जी के बाद क्या है एच है, +1 है, और इधर से ओ हमारा ऐसा ही है। एल के बाद हमारा क्या है, एल के बाद एम, ये भी +1 है, और डी के बाद ई, हाँ जी ये भी +1 है। ठीक है, अब हमें जो है सन्स की वैल्यू निकालनी है, तो बस क्या करना है, यहाँ पे आप देखो सन्स, तो हमें जो है वो हमारा ऐसे रहने वाला है, एस के बाद +1 करेंगे तो एस के बाद टी आता है, +1 करने के बाद वो हमें ऐसे ही रहना है। एन के बाद +1 करेंगे तो ये हो जाएगा एन के बाद +1, ओ ही आएगा, और इधर से एस के बाद टी आएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों से छुटी हुई संख्या हमें बतानी है। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसमें बताना है हमें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बोला था जब संख्याएं पास हो तो हम जो है डिफरेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जो बोला था वो बिल्कुल लागू हो रहा है। 9 के बाद क्या है 11 आ रहा है, मतलब कि 2 का है। 11 के बाद क्या है 13 है, मतलब कि 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो
अब आप देख रहे होगे इसके बाद जो है नंबर जो है एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है, तब हम ये जो है लागू नहीं कर सकते। हम जब नंबर एकदम से इंक्रीमेंट हो जाए, मैंने ये बात आपको अपनी वीडियो में बोली थी कि तब हम जो है गुणा या भाग वाला कॉन्सेप्ट हम जो है ज़रूर फॉलो होता है उस, ठीक है, सीरीज़ में या क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखो गुणा ज़रूर होगी। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पे आप देखो ये 9 है, ठीक है, 9 के गुणा अगर मैं 10 में कर दूँ, क्योंकि देखो हमें जो है नंबर फाइंड करने हैं, चाहे हमें कुछ भी तुक्का लगाना हो, कुछ भी तरीका हमें फॉलो करना हो, लेकिन हमें जो है एक सही आंसर तक यहाँ पहुँचना होता है। तो 9 के गुणा अगर मैं 10 में कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा। हाँ जी, ये जो है 90 को रिलेट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं 11 की गुणा उससे अगले नंबर में कर दूँ, मतलब कि 12 में कर दूँ, तो क्या वो नंबर बनेगा, ये बनेगा हमारा 132। हाँ जी, ये जो है 11 के बाद की गुणा अगर मैं 12 में कर दूँ तो 132 को रिलेट करता है। मतलब कि 9 की गुणा हम जो है 11 में कर रहे हैं, उससे अगले नंबर में, 11 की उससे अगले नंबर में, और हम 13 की गुणा करेंगे उससे अगले नंबर में, मतलब कि उससे अगले नंबर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, हम कर रहे हैं 13 की गुणा 14 में, तो ये हो जाएगा 182 हमारा आंसर यहाँ से निकलने वाला है। ऑप्शन 3 क्या है हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा ये ट्रिक और जो कॉन्सेप्ट है आपको इस तरह के क्वेश्चन में, सीरीज़ वाले में या फिर मिसिंग नंबर में आपको फॉलो करने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है PQRS। हाँ जी, एक मिनट से नीचे कर लेते हैं। PQRS T की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। R जो है T से लंबा है परंतु P से छोटा है। हाँ जी, R जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबा है। R हमारा ये लंबा हो गया T से, लेकिन ये है जो है छोटा है। अब ये छोटा बना दिया हमने, P से छोटा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, S Q से लंबा है परंतु T से छोटा है। S यहाँ से हम निकाल लेते हैं, S Q से जो है लंबा है तो लंबा ये बड़ा हो गया, परंतु T से छोटा है। अब इसे छोटा कर देते हैं, ये T से छोटा हो गया। अब इनमें से सबसे लंबा कौन है ये हमें बताना है। बस अब आपको क्या करना है, इस जो यहाँ पे हमारा T है और यहाँ पे हमारा T है, यहाँ पे वैल्यू को रख दे दो, तो क्या हो गया हमारे पास P R, यहाँ पे T, ठीक है, और इधर से ये वाला T की जो टर्म्स हैं ये हमने उठा के इधर रख दी। तो सबसे लंबा कौन हमें दिखाई देता है, P हमें दिखाई देता है। और P किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में हमारा P है। तो ऑप्शन 3 क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 351462987 संख्या को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित ही रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब जो वहाँ जहाँ पे हैं वहीं पे रहने वाले हैं, हमें जो है आरोही क्रम में नंबर को लिखना है। तो अब आप यहाँ पे देखो 3 के बाद हम देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, ये वाला 1 आरोही क्रम में, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, क्या यहाँ पे 5 है 5 भी लिखेंगे, 6 है 6 लिखेंगे, 6 के बाद 7 लिखेंगे, हाँ जी, फिर इसके बाद 8 भी है यहाँ पे, और 8 के बाद 9 है, ठीक है। अब देखो जो कितने नंबर है हमें ये देखना है। 3 के बाद क्या है 1 आ रहा है, ये नहीं है। 5 के बाद 2 ये भी नहीं है। 1 के बाद 3 ये नहीं है। 4 के बाद 4 हमारा जो है मिल चुका है। 6 के बाद 5 ये नहीं है, हाँ जी। 2 के बाद 6 ये नहीं है। 9 के बाद 7 ये भी नहीं है। 8 के बाद 8 हमारा जो है मिल चुका है, और 7 के बाद ये नहीं है। तो 2 ही ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो अपने स्थान से नहीं हटते, अपरिवर्तित रहते हैं। तो कौन है, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, फोर्स का कोड इसने ये दिया है 47823, टाइगर का कोड उसने ये दिया है, तो फायर का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे जो पहले तो उसने वही नंबर उठा के दिए हैं FIRE, जो हमें जो है इसने इस वाली नंबरिंग में, हाँ जी, इसमें जो दिए हुए हैं कोड में, तो हमें बस जो है जो यहाँ जहाँ पे इनकी वैल्यू है वही हमें यहाँ पे रख देनी होगी, ठीक है। अब देखो F को क्या रिलेट करता है, F हमारा हो गया यहाँ पे 4, तो यहाँ से हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। I हमारा क्या रिलेट करता है, टाइगर से निकल सकता है I, यहाँ से I जो है हमारा 6 बनता है। R हमारा क्या रिलेट करता है, R हमारा कहाँ से निकलता है, यहाँ से, हाँ जी, 8 से निकल सकता है, 8 से। और E कहाँ से निकलता है, E हम देख लेते हैं, ये E हमारा कहाँ से हो गया, E, हाँ जी, ये E यहाँ से निकल जाएगा। तो 4683 ऑप्शन 1 हमारा क्या है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, A B का पिता है, B C का भाई है,
डी ए की माँ है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन को देखो आप कैसे और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो क्या करना है हमें। देखो ए बी का, ये ए है, ठीक है, बी का पिता है। जब ये पिता है तो इसको रखते हैं ऊपर, और जो इनमें जो रिलेशन के लिए जो हम लाइन खींचते हैं उसे हम ऐसे, ठीक है, लिखते हैं। बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, ठीक है। जब देखो एक तो पति पत्नी वाला ही जो एक केस होता है जिसमें हम जो है लाइन को कर्व से शो करते हैं, बाकी जगह हम एक स्ट्रेट लाइन ही हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है बी जो है क्या कह रहा है, सी का भाई है, ये भाई है, भाई जो देखो जब उसने बोल दिया भाई है तो उसके ऊपर हम प्लस साइन देते हैं, और जो बहन या फिर फीमेल होती है उसे माइनस का साइन देते हैं। तो बी जो है सी का भाई है, ठीक है। अब डी जो है ए की माँ है, डी यहाँ पे ये जो है माँ है, फीमेल है, ये ए की माँ है। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है हमें बताना है। हाँ जी, सी डी से, ये जो सी है ये डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो भाई क्या है यहाँ पे, ये जो है डी है, ये दादी है, ये तो भाई इसकी जो है पोती बन गई, पोती या पोता कुछ भी हो सकता है। देखो ये इसका बेटा है, बेटे के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, पोता या पोती होंगे डी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस तरह के जो क्वेश्चन होते कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन का मतलब जो आंसर होता है, कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का राइट नहीं होता, तो आपको जो है किसी पे भी टिक नहीं लगाना होता है। एक्चुअल में सी है ये या तो पोता होगा या पोती होगा। अब सी जो पोता है या पोती यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम जो है किसी भी ऑप्शन पे यहाँ पे हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, वही हमारा जो है करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। अब आप देखो, जब पहले मैंने बोला है, ठीक है, संख्या ज़्यादा दूर ना हो तो हम जो है डिफरेंस फाइंड करके देख सकते हैं या फिर प्लस करके देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 4 में से 5 गए। देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 4 में से 5 गए, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 5 में से 4 गया 1, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा 1 बचता है। तो 9 में से 5 गए 4 बचता है, और इधर से 14 में से 9 गए 5 बचता है, ठीक है। अब आप देखो 23 में से 14 गए 9 बचता है, ठीक है। या तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, और इधर से जो हमारी नंबर होगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये वाला 4 यहाँ पे, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 9 यहाँ पे, और इधर से यहाँ पे जो है 14 होगा। तो 23 और 14 को जो है हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम है। मैंने आपको बोला था ना कि प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपके मन में रहना चाहिए जब संख्याएं ज़्यादा दूर नहीं हो, ठीक है। तो 4 और 5, या 4 को 5 में ऐड करिए 9 मिलेगा, ठीक है। 9 को 5 में ऐड करिए 14 मिलेगा, 14 को 9 में ऐड करिए जो है 23 मिलेगा, और 23 को अगर आपको ऐड करना है, 23 में आपको ऐड करना है 14 को, तो यहाँ से जो है आपका 37 निकलेगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, और फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, ये हमें बताना है, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, देखो पूर्व पश्चिम, ये इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, ये पूर्व ये पश्चिम, हाँ जी एक मिनट, ये पश्चिम, और इधर ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बस यही हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो लक्ष्य अपने घर से क्या गया, पश्चिम गया, पश्चिम इधर आ गया, यहाँ पे आ गया पश्चिम 15 किलोमीटर, ठीक है। और वो कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, दाएं इधर है, बाएं मुड़ गया 20 किलोमीटर आ चुका है वो, ये आ गया 20 किलोमीटर, और फिर पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर इधर मुड़ा, ठीक है, और 25 किलोमीटर आगे बढ़ा, ठीक है, और फिर अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर आगे यहाँ पे आ चुका है 20 किलोमीटर। अब घर है उसका यहाँ पे, वो कह रहा है कि कितनी दूर अब वो घर से रह चुका है, ये हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो 25 में से अब देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 25 है, और ये क्या है 15। तो 25 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा 10 निकलता है। तो 10 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2, हाँ जी ऑप्शन 2 में हमारा 10 है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनें जो कंसल्टेशन
कंसंट्रेशन से शब्दों से अक्षर से नहीं बन सकता। देखो क्या कह रहा है कि विकल्पों के ऊपर ही हमें जो है वर्क करना है, विकल्पों को देखना है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा जो नंबर होगा यहाँ पे जो हमारा जो है इसमें नहीं है, बस वही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको सिर्फ जो है ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे भी चेक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में जाऊँ, फोर्थ ऑप्शन में हमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें जो है एक एन भी हमारे पास क्या है, 2 है। एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। और ए भी हमारे पास 2 है। ए भी हमारे पास, हाँ जी, ए हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो नेशनल में हमारे पास 2 ए दिए हुए हैं। तो ये जो है हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करके, यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें 1 ए दिया हुआ है और बाकी जो इस शब्द में हमारे पास 2 ए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो है ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये जो है बन नहीं सकता है, इनके शब्दों से निकाल कर जो है ये नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि इस शब्द को ये लिखा जा सकता है, इसका कोड ये है, तो म्यूज़िक शब्द को कैसे कोडबद्ध किया जा सकता है, ये हमें बताना है। अब आप देखो, यहाँ पे देखो सिंपल ही है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। क्यू के बाद जो है आर आता है हमारा, जी के बाद हमारा एच आता है, एक्स के बाद हमारा वाई आता है, एस के बाद हमारा जो है टी आता है, जी के बाद हमारा एच आता है, एल के बाद हमारा एम आता है, एच के बाद हमारा आई आता है और बी के बाद सी आता है। हाँ जी, बस ये पैटर्न फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हम जो है अब देखो ऑप्शन के थ्रू भी हम जा सकते हैं। एम, एल से पहले जो है एम आता है, इन्हीं 2 ऑप्शन में हमारा निकलेगा, क्योंकि हमें जो है पहले नंबर जो आता है वो हमें इधर साइड लिखना होगा। तो पहले क्या होगा, एम से पहले कौन आएगा, एल आएगा। ठीक है, और जी यू से पहले कौन आएगा, टी आएगा। तो बस यहाँ से हमें जो है टी मिल चुका है और ये हमारा रॉन्ग हो चुका है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि ऑल को 25, नाम को 52, तो नन को कैसे लिखा जा सकता है। जो यहाँ पे 25 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी एक मिनट, ये ए है, ए को हम 1 लिख सकते हैं, एल को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, एल होगा हमारा 12 पे और जैसे प्लस 12 पे एल होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बेसिक नंबर होते हैं, उसके किस नंबर पे जो है हमारा अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, तो 12, 12 और 12, तो इसे जो है हम 25 लिख सकते हैं। हाँ जी, 9 भी हमें ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब हमें जो है नन को लिखना है, तो हम जो है नन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नन को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से हमें नन को लिखना है। नन हमारा कौन से प्लेस पे होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये होता है हमारा 14 पे, ओ हम होता है हमारा 15 पे, नन हमारा एन जो होगा हमारा 14 पे और ई होगा हमारा 5 पे। बस अब इसको ऐड करके यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो यहाँ से जो है हमारा 48 निकल चुका है। तो ऑप्शन हमारा जो है 2 है, ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या हमें बतानी है। अब आप देखो, मैंने बोला था ना आपको, ये देखो बिल्कुल सेम वही नंबर जो है हमारे सामने आ चुके हैं कि जब संख्याएं जो है ज़्यादा दूर नहीं है तब हमें क्या करना है, आप खुद सोचो क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। हाँ जी, डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये देखो 104 में से अगर मैं 117 को माइनस कर दूँ तो यहाँ से 13 का डिफरेंस निकलता है। इसी तरह से 130 में से 117 को डिफरेंस कर दूँ तो यहाँ से भी हमारा जो है 13 का डिफरेंस निकलता है। अब आप देखो क्या, अब देखो 2 जो है हमारे 13 आ चुके हैं, यहाँ पे भी 13 आ चुका है। यहाँ अब आप देखो इसमें से अगर मैं, तो यहाँ पे जो है हमारा 15 का डिफरेंस आता है। अब यहाँ से भी जो है हमारा, हाँ यहाँ से जो हमारी जो नंबरिंग आएगी वो भी हमारी जो है 13 नहीं आएगी और इधर से अगर हम करें तो ये हमारा जो है 13 आएगा। तो मतलब कि क्या है, ये हमारा जो है 13 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा नंबर गलत है। अगर मैं इसको नंबर को अगर मैं 143 कर दूं तो क्या ये नंबर ठीक हो जाएगा। तो 143 में से अगर मैं 130 माइनस करूँगी तो 13 निकलता है। हाँ जी बिल्कुल जो है 13 निकलता है हमारा। और इधर से 156 में से अगर मैं 143 को माइनस कर दूँ तो यहाँ से भी हमारा जो है 13 निकलता है। तो सारी जगह जो है 13 ही बचेगा। तो बस हमारा जो है ये जो नंबर है 145 ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन, हाँ जी एक मिनट, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है।